श्लोक का पाठ करते हैं फिर भी भूल जाते हैं। अब उस समय जब भगवान का ध्यान करते हैं कि हे प्रभु ये क्या हो गया, वो श्लोक तत्क्षण याद आ जाता है। ये अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। रामावतार में हनुमान जी महाराज का दर्शन करें तो हनुमान जी महाराज को भी अभिमान नहीं आता, जबकि हनुमान जी महाराज कितने गुण हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। अब गुण कितने हैं। अब तुलसीदास ने सोचा कितने गुण लिखे तो लिख दिया सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, किंतु कभी अभिमान नहीं करते। हनुमान जी महाराज जब लंका जला करके वापस आए तो सेनाओं ने बड़ी जय जयकार किया कि वाह रे हनुमान जी, आप 100 योजन समुद्र को लांघ करके गए और लंका को जलाया, पुनः वापस आ गए। आप तो बड़े वीर हैं, बलवान हैं। हनुमान जी ने कहा भैया हम कुछ नहीं हैं। सो सवतो प्रताप रघुराई, ये तो भगवान की कृपा है। आज भगवान ने सोचा कि हनुमान जी कभी अभिमान नहीं करते, हमेशा दूसरों को श्रेय देते हैं। तो आज भगवान भी हनुमान जी की बड़ाई करने लगे कि वारे हनुमान तुम तो बड़े वीर हो भाई, 100 योजन समुद्र को लांघ करके गए, सीता का पता लगाया, लंका जलाया, पुनः आ गए। तुम्हारे बल की कोई पराकाष्ठा नहीं है, तुम तो अतुलित बल धाम हो। हनुमान जी ने सोचा भगवान काहे को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो, हमने कुछ नहीं किया। अरे कैसे नहीं किया, लंका तुम गए नहीं, लंका में समुद्र को लांघ के नहीं गए। हनुमान जी ने कहा महाराज मैं लंका तो जरूर गया, किंतु जाते समय मुझे एक जहाज मिल गया। भगवान राम ने सोचा अरे हनुमान तुम्हें जहाज कहाँ मिल गया। वो जहाज लंका का मिला कि भारत का मिला, कहाँ के जहाज से चले गए। हनुमान जी ने कहा भगवान प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही और जलधि लाघि गए अचरज नाही। हे भगवान आपने जो मुद्रिका दी थी उसी के सहारे में समुद्र को पार कर गया। राम जी सोचे हनुमान जी तो अभिमान आ ही नहीं रहा। बोले हनुमान ठीक है चले तो गए, तो वापस कैसे आए, क्या वापस आते समय जहाज मिल गया क्या। हनुमान जी ने कहा प्रभु जाते समय पिताजी ने जहाज दे दिया और वापस आते समय चूड़ामणि उतार तब दयऊ हरस समेत पवन सुत लयऊ। भैया ने चूड़ामणि उतार के दे दिया और उसी के सहारे में यहां तक आ गया। अच्छा हनुमान एक बात बताना, सेवक का तो धर्म होता है जो स्वामी आज्ञा दे उतना ही काम करना। तो मैंने तुम्हें पता लगाने के लिए कहा था लंका क्यों जलाए, हमने तो कहा नहीं था। हनुमान जी सोचे आज भगवान के मन में जरूर कुछ न कुछ प्रश्न है, मुझे भगवान आज फंसा के ही रहेंगे। हनुमान जी बोले हे भगवान मैं जब वहां गया तो तरु पल्लव महु रहा लुकाई करई विचार करऊं का भाई। मैं तो पत्तों की आट में छिप करके सोच रहा था कि क्या करूं, और इतने में ही आपकी एक परम प्रिय भक्त वहां गई। और हर भक्त के मन में भगवान का निवास होता है। आपकी जो भक्त आई महाराज त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। महाराज जो आपकी भक्त आई और वो आते ही सारी सखियों को बुलाया
और कहा, हे सखियों, मैंने आज एक स्वप्न देखा है। क्या देखा? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। हे सखियों, मैंने आज स्वप्न देखा कि लंका जल रही है और सारी सेनाएं मारी गई हैं। हे सखियों, ये घटना शीघ्र होगी। यह सपना मैं कहूं पुकारी, होई ही सत्य गए दिन चारी। इसमें ज्यादा समय नहीं है, मात्र 3-4 दिन में घटना घटने वाली है। अब हनुमान जी ने सोचा कि इतनी मेहनत से मैं 100 योजन आया हूं, अब इतनी शीघ्रता से कोई आने वाला है नहीं। हो सकता है इस भक्त के माध्यम से भगवान ने मुझे ही इशारा किया हो। भगवान ने डायरेक्ट मुझसे ना कह के इनडायरेक्ट में कहलवा दिया, क्योंकि सबके अंदर भगवान ही निवास करते हैं। अब हनुमान जी क्या करते? हनुमान जी कहा भगवान, मैंने कुछ किया भी नहीं, मैं तो सोच रहा था कि इतने में मेघनाथ आता है और मुझे बंदी बना ले गया, और बंदी बना के आदेश दिया, तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाए। हे भगवान, उसने मेरी पूंछ में इतना घी और तेल से कपड़ा लगा करके बांध दिया कि रहान नगर बसन घृत तेला। उसके पूरे राज्य में कपड़ा और तेल की कमी आ गई। अब बताइए महाराज, कपड़ा उसका, तेल उसका, तो लंका क्या मेरे बाप की जलेगी? अरे उसी के बाप की तो जलेगी। मैं क्या करता प्रभु? मैं तो अपनी जान बचाने के लिए मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई। मैं तो अपनी, भाई मेरी पूंछ में आग लग गई तो मैं तो अपनी जान बचाने के लिए इस घर से उस घर पर कूदने लगा। अब उसकी लंका जल गई तो मैं क्या करूं? इसमें मेरा कोई दोष नहीं प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया। और अंत में प्रभु आग इतनी फैल गई कि मैं अपनी जान बचाने के लिए कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। मैं तो समुद्र में कूद के अपनी जान बचाई भगवान, मैंने कुछ नहीं किया। भगवान राम ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया कि धन्य हो हनुमान, तुम्हारे जैसा सेवक मिलना असंभव है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, लंका जलाया है 4 लोगों ने। अब राम जी विस्मय में पड़ गए कि भैया तुम गए तो अकेले, 4 लोग कहां से आ गए? हनुमान जी ने कहा, भगवान, लंका को जलाया आपके प्रताप ने, लंका को जलाया सीता के संताप ने, लंका को जलाया रावण के पाप ने, और चौथा महाराज, लंका को जलाया हमारे बाप ने। श्री राम भगवान बोले, हनुमान तुम्हारे बाप कहां से पहुंच गए? हनुमान जी बोले, भगवान, जब मेरी पूंछ में आग लग गई तो मेरे पिताजी से बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसी समय चले मरुत 49, इतनी तेज से हमारे पिताजी चलने लगे कि पूरी लंका जल करके नष्ट हो गई। प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, सब आपकी कृपा है। कहने का तात्पर्य, कभी अभिमान मत करो। भगवान कहते हैं जिसके अंदर ईगो आ जाता है, फिर मैं वहां से आई एम गो, मैं चला जाता हूं। अभिमान रहित होकर के भगवान का ध्यान करो और हर जगह भगवान की कृपा का अनुभव करो कि हे कन्हैया, ये जो काम हो रहा है